दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है कक्षा 9 और 10 के लिए उसी का पाठ्यक्रम है और अन्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुपद की कुछ परिभाषाओं को पिछले सेशन में बताया गया था और बहुपद के प्रकार टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में आज पढ़ना है। देखिए होता क्या है कि बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा बहुपद का श्रेणी है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइनर पॉलिनोमियल्स। क्या कहा जाता है बेटा? लाइनर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद की घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे एफ एक्स बराबर क्या है? 5x माइनस 6। इस पे घात दिख रहा है ना, घात देखो एक है कि नहीं है। एक्स की घात अगर माना जाएगा एक माना जाएगा। आगे देखो क्यू वाई बराबर 7y प्लस 2, इसका भी घात एक है। घात देखो एक जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। ठीक है, जी जेड है 2/3z माइनस 1 है, इसकी घात सबकी क्या है? सबकी घात क्या है बेटा? एक है। क्या है? एक है। तो इसको क्या, जिसकी बहुपद की घात एक होगी उसे क्या कहा जाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा इसमें है क्या रैखिक बहुपद में कि रैखिक बहुपद का कभी व्यापक रूप पूछ देता है। इस पर सवाल प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो व्यापक रूप जब पूछेगा तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है बेटा? ए एक्स प्लस बी होता है, जहां पूर्णांक हमारे क्या होंगे? ए और बी वास्तविक संख्या होगी और ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसका ध्यान रखना है अभी से, ए इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखिए दूसरा हमारा जो है, दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये देखिए बेटा है घात 2 के बहुपद को, जिसकी घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो उसको क्या कहते हैं बेटा? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द पूछेगा कि कहां से लिया गया है, तो बताओगे क्वाड्रेट। कहां से लिया गया है? क्वाड्रेट। यह क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ हमेशा होता है वर्ग या स्क्वायर। क्या होता है बेटा? वर्ग या स्क्वायर। वर्ग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसी को स्क्वायर कहते हैं। ठीक, इसका देखिए व्यापक रूप पूछता है, पर एग्जाम में पूछ देगा व्यापक रूप। एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग क्या करेंगे व्यापक रूप को। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे संबंधित बहुत एग्जाम में सवाल आएंगे, आगे हम बताएंगे उसको। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसमें भी जब पूर्णांक होंगे वास्तविक संख्या होंगे तो क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखिए त्रिघात बहुपद। क्या है बेटा? त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिस वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो, जिसकी घात क्या हो? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखिए एग्जांपल में 9x³ माइनस 4/5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, इसमें देखिए घात 3 है कि नहीं है? इधर वाले में देखिए क्यू वाई में घात 3 है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। आगे देखिए इसमें भी जेड वाले में भी घात क्या है? 3 है। आगे देखना है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप जब पूछेगा, व्यापक रूप से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कितना सीक्वेंस में है? क्यू है पहले, वर्ग है, फिर 1 है। ठीक है, डी जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारा बेटा क्या है? द्विघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं? चारपति द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये। घात इसमें कितनी होती है? बहुपद की 4 होती है। घात कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इसी को क्या बोलते हैं? द्विघात कहते हैं। आगे देखिए होता क्या है कि एफ एक्स में देखो वैल्यू 4 है कि नहीं? घात 4 है। इसमें देखिए क्यू आई में भी घात क्या है? 4 है। और इसमें
G0 में भी क्या है, घात क्या है, 4 है, इसलिए ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके व्यापक रूप के बारे में। व्यापक रूप क्या होता है कि fx बराबर ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां क्या होगा बेटा, a b c d e वास्तविक संख्याएं होंगी, और मैं जैसा कि सब में पढ़ा रहा था a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा जो हमारा बहुपद है नियतांक है, क्या होता है, नियतांक। देखिए नियतांक को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बारे में क्या होता है कि इसकी घात शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। इसको शून्यक बहुपद भी बोलते हैं। कक्षा 9 के हम सिलेबस में पढ़ाए थे जब बहुपद, तो उसमें क्या किस नाम से था, शून्यक बहुपद के। घात शून्य के बहुपद को क्या कहते हैं बेटा, नियतांक बहुपद या शून्यक बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं fx बराबर 8, इसकी घात क्या है बेटा, इसकी घात 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। इसकी घात भी क्या होगी, 0 होगी। इसकी घात भी क्या होगी, 0 होगी। इत्यादि सभी क्या है, नियतांक बहुपद हैं। देखिए पोलिनोमियल्स के मान, बहुपद के मान हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए किसी बहुपद fx में चर के स्थान पर a, चर के स्थान पर क्या लिखा जाता है, a, जो कि एक वास्तविक संख्या है, को प्रतिस्थापित करके प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद fx का x बराबर a पर मान कहलाती है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये वैल्यू आप लोग जानते रहो, x बराबर a। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है 4x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 माइनस 9 का x बराबर -2 पर मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहने का सीधा तात्पर्य है कि x का मान जो होना चाहिए क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 माइनस 9 का वैल्यू x का बराबर कितना रखना है, -2 का मान ज्ञात करना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे 4 है, 4 लिख दो, और x की जगह क्या है, -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर x की जगह कह रहा है कि -2 रखेंगे, 2 -9। आगे देखते हैं क्या होगा कि ये 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना कितना हो गया, 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, प्लस 3 दूनी 6, तो -6/2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, -9। इधर काटते हैं, 2 3 6, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा बेटा, 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -9, 16 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 13, 13 -9, हमारा क्या आ गया बेटा, 4। तो x बराबर -2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।